काफी महत्वपूर्ण और इलाके की बड़ी मांग पर जल संसाधन मंत्री रहते हुए संजय झा ने सकड़ी कनकपुर से धड़ौड़ा तक सिंचाई सुविधा के साथ साथ कोसी शाखा नहर के पूर्वी तटबंध पर 16.230 किलोमीटर लगभग 54 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। कार्य अंतिम चरण में है, जिसको लेकर आज कार्य का निरीक्षण करने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया। कोसी शाखा नहर के पूर्वी तटबंध पर बन रही यह सड़क धड़ौड़ा सकड़ी मुख्य मार्ग को जाम से निजात दिलाते हुए सीधे NH 27 को सकड़ी बाजार से पश्चिम कनकपुर में मिलेगी। इस सड़क के बनने से बेनीपुर और बिडौल अनुमंडल के दर्जनों गांवों के लोगों को 4 लेन से दरभंगा के साथ ही मुजफ्फरपुर सहित अन्य दिशाओं में जाने में सहूलियत होगी। सांसद संजय झा ने अपने मंत्री रहते हुए सड़क निर्माण की स्वीकृति दी थी। निरीक्षण के दौरान ने पाक चादर एवं फूलमाला से स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया। वर्ष 2023 के दिसंबर में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नहर के दोनों ओर बसे गांव के लोगों के आग्रह पर इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वीकृति दी थी। फरवरी 2025 में संवेदक को कार्य पूर्ण करना था। सड़क निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अलग सवाल कितना महत्वपूर्ण सड़क है? बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि उस साइड में कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता था। मनीगाछी के पास वो रेलवे ट्रैक पे अगर वो गिर जाता था जो ट्रेन के जाने को लेकर के, हम ही लोग कितनी बार फंसे हुए हैं। तो एक पैरेलल ये एम्बैंकमेंट पर रोड बन गया है। तो एक मुझे लगता है लाखों लोगों का इतना गांव है, एक उसको एक पैरेलल एक्सेस हो गया आने जाने का। सिंचाई की भी सुविधा है, अब पूरा आने का भी एक रास्ता। मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सब काम, मुझे इसलिए खुशी होता है कि कोई काम आप शुरू कीजिए और काम पूरा हो जाए, तब जाके देखिए तो प्रसन्नता होती है। तो वही आज एक बार उसको भी जाकर के देखेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा द्वारा राघवेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश को लागू करने के लिए शिक्षक संघ जिला दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीय धरना स्थल मैदान में सोमवार को वहां इन लोगों ने के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कहा, हमारी मांग जायज है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अन्य दूसरे जिले को यह लाभ मिल चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। वहीं अपनी मांग को लेकर इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपने की बात सामने आई है। यही बात कहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीओ हो, वो डीपीओ हो, स्थापना है ना, ये लोग जो है सो सीधे टाल मटोल करके समय को सिर्फ जो है सो वो समाप्त करना चाहते हैं और नहीं, इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है करने की। इसलिए स्थापना डीपीओ तो साफ माने अति कर रहे हैं, समझे ना। और हम लोग प्रत्येक दिन नहीं तो एक दिन बीच करके, मैं खुद स्वयं भेंट किया हूँ, एक दिन भेंट करके। एक टाल मटोल की स्थिति आगे की क्या नीति होगी आप लोग? टाल मटोल की स्थिति जो हो, जी है, टाल मटोल, तो क्या आगे क्या आप लोग का रणनीति होगा? हम लोग ऐसा पहला दिन हमारा शुरू है ना, इसके बाद हो सकता है इसके रुग्ण रूप में हम लोग उग्र रूप लेंगे और हो सकता है कि हम आदेश यहाँ से डीएम साहब से भेंट करने के बाद हम लोग जो है उनको वहाँ बंद करेंगे निश्चित। क्या कि ये माने बूझिए जिला में 35-36 जिला में हो गया, ये जिला यहाँ पर बगल में समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, और बीच में दरभंगा कोई टाल मटोल जानबूझ करके। आखिर क्यों ऐसा उनका अपना मनमानी है। अपना परिचय दे दे। श्रीनयन मंडल, प्रधान सचिव शिक्षक संघ दरभंगा को लेकर आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ज्ञापन भी दिया है, क्या आश्वासन मिला है? माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था 2023 में, राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार। उस आदेश में कही गई थी कि जितने भी शिक्षकों को प्रोन्नति, उनकी जो अर्हता जिस तिथि से रखते थे उस तिथि से आप उनको प्रोन्नति की लाभ देना था। आज 23 में डिसीजन आई हाई कोर्ट का, 38 जिला में से कम 30 जिला इस बेनिफिट को शिक्षकों को दे चुका है। अब उसमें से इस दरभंगा जिला आज 3 साल से हम लोग डीओ डीपीओ जितने भी डीओ डीपीओ बार बदलते रहे हैं, सभी को इस बात की जानकारी देते रहे हैं कि हमारे शिक्षक पीछे होते जा रहे हैं सर, इसकी बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी कितनी भी मांगी हो, बात कही जाए उनसे, आज अगले महीना, ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का अगला महीना कहीं पूरा नहीं होता है। इसी के आलोक में हम लोग आज उस विरोध में आज धरना पर बैठे हैं। ये हमारी आंदोलन की प्रारंभिक रूप है। इसके बाद हम लोग इस आंदोलन को उग्र रूप में ले जाएंगे। यदि हमारे शिक्षकों को इसकी बेनिफिट जल्दी से जल्दी नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी आंदोलन होगी और वो हम लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखेंगे। अपना परिचय दे। संजय कुमार झा, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा अध्यक्ष।
ये धरना दिया जा रहा है, किस ओर से दिया जा रहा है और किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षक संघ के जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, बहुत मतलब उनका मृत्यु भी हो गया है, उन लोगों को एक प्रमोशन दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। राघवेंद्र शर्मा उसमें मतलब बनाम बिहार सरकार द्वारा, जो कि लगभग 32 जिला में दे दिया गया है। लेकिन ये डीपीओ साहब और डीओ साहब दरभंगा जिला में लगभग साल भर से टरकाते आ रहे हैं। 2 साल अब हो जा रहा है। हाँ, अब 2 साल होने जा रहा है और बार बार इनको ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसी के विरोध में हम लोग आज आरिज होकर के अनशन धरना पर बैठे हुए। 1 दिवसीय धरना है? हाँ, 1 दिवसीय। क्या नाम हुआ आपका? कमला प्रसाद सिंह। बहुत से शिक्षक हमारे गण रिटायर भी कर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं, तो न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित हुआ है, उसको भी हमारे जिला में नहीं माना जा रहा है। मानना चाहिए। जो ग्रेड है, जो हेडमास्टर का ग्रेड मिला है, उस ग्रेड में भी हम लोग को प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन किया गया, लेकिन हमको ग्रेड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और बहुत से शिक्षक जो जैसे बिरौल में जो शिक्षक प्रतियुक्त हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनको भी जो ग्रेड अभी तक नहीं मिला है, उनको एरियर मिला है। ये सरकार की कमी है, डिपार्टमेंट की कमी है, डीओ की कमी है, डीपीओ की कमी है। सभी को वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि जो समय बना हुआ है उस समय के मुताबिक उन्हें प्रमोशन कर देना चाहिए। और बहुत से हमारे शिक्षकगण की मृत्यु हो चुकी है, वह वंचित हो चुके हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक की मर्यादा सबसे बड़ी है और शिक्षक का पोस्ट इतना बड़ा है, उससे बढ़कर कोई पोस्ट ही नहीं है। मब्बी थाना अंतर्गत सिमरा गांव के 18 वर्षीय युवक भोलाराम को अगवा करके निर्मम हत्या व परिजनों को मुआवजा व ग्रामीणों पर विश्वविद्यालय थाना में हुए मुकदमे को वापस लेने के सवाल पर भाकपा के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने दरभंगा एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा की जिला कमेटी सदस्य विनोद सिंह, अशोक पासवान, हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, मकसूद आलम, पप्पू खां, शिवन यादव, अमित पासवान, उमेश राम, श्याम राम आदि ने किया। प्रदर्शन पोलो मैदान से मृतक भोलाराम के फोटो लगे तख्तियों झंडा के साथ निकला, जो समाहरणालय लहरिया सराय टावर थाना होते हुए पुनः वापस आकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट को जाम कर सभा करने लगे। अमित पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भाजपा नीतीश राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस राज्य में दलित गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। महादलित नौजवान भोलाराम को पुलिस की लापरवाही के चलते जान गंवानी पड़ी। उल्टे ग्रामीणों पर मुकदमा कर पुलिस या धौंस का प्रदर्शन किया गया है। हम इस अन्याय के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि दलित गरीब परिवार को न्याय देने की मांग लेकर दरभंगा के पुलिस कप्तान के पास आए हैं। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दे और सभी हत्यारों पर कार्रवाई हो। सभा को मोहम्मद जमालुद्दीन, मकसूद आलम, पप्पू खां, पूर्व प्रमुख हरि पासवान, विनोद सिंह, अमित पासवान, धीरज कुमार, राजेश शाह, प्रवीण यादव, हरीश चंद पासवान, अनिरुद्ध पासवान, विनोद पासवान, रंजन प्रसाद सिंह, धनराज शाह आदि ने भी संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों की वरीय पुलिस अधीक्षक से 5 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता में सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी, परिजनों को मुआवजा, ग्रामीणों पर हुए झूठे मुकदमे में बेकसूर को जांच कर हटाने में व जाले प्रखंड के रमौल में हुई घटना का वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जांच करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। प्रदर्शन कर रहे हैं, किनके समझ कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? पिछले 8 फरवरी को भोलाराम का अपहरण हुआ। इसकी जानकारी मब्बी थाना प्रभारी को दी गई।
कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 तारीख को इसकी सूचना दी गई फिर लिखित, इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक नंबर से जो भोला राम के भाई के मोबाइल पर एक टेलीफोन आता है कि आपका भाई असम के बॉर्डर पर है और वहाँ 50,000 रुपया लगेगा तो आपका भाई की नहीं सो बरामद हो जाएगा। ये बेचारा पीड़ित परिवार की तरफ से पैसा भी कुछ भेजा गया लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन मब्बी थाना प्रभारी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 24 फरवरी को एसएसपी के ही जनता दरबार में पीड़ित परिवार की तरफ से आवेदन पड़ा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख को ये बरामद हुई है डीएमसीएच में और 28 तारीख को मब्बी पीड़ित परिवार को खबर किया है। ये पुलिस का जो निकम्मापन है, उस निकम्मापन के खिलाफ में आज एसएसपी को घेरना है और पुलिस अपना निकम्मापन छिपाने के लिए ग्रामीणों पर जो झूठा मुकदमा किया है उसको वापस करने के लिए। और हम बताना चाहते हैं कि दरभंगा की जो पुलिस प्रशासन है पूरा सांप्रदायिक हो गया है। दलित का कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, अकलियतों का कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले अभी होली के मौके से आपको कमतौल थाना के अंतर्गत रमौल में जो घटनाएं हुई है उसमें प्रत्यक्ष रूप से वहां की जो डीएसपी ज्योति कुमारी है वो अकलियतों को प्रताड़ित कर रही है। पूरा अकलियत रमजान के मौके में गांव से पलायन कर गए हैं और उनकी गिरफ्तारी होकर के लोगों को जेल भेज रहे हैं। हम दरभंगा के एसपी से कहना चाहते हैं कि दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, अकलियतों पर हमले हो रहे हैं, इन तमाम अपराधियों के खिलाफ में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये दरभंगा की शहर से लेकर के सदन तक इस सवाल को हम लोग लड़ेंगे, भाकपा माले के लोग लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद। भोला राम का अपहरण 8 फरवरी को हुआ। वो गुमशुदा हो गया था। गुमशुदा का जानकारी जो है सो मब्बी थाना को 10 तारीख को उनके बाबू द्वारा जो है सो आवेदन दिया गया। आवेदन के बाद वो नहीं मिला। उसके बाद पता चला कि भोला राम को जो है सो फिरौती मांगा जा रहा है। 5-5 हजार रुपया 2 बार जो है सो मोबाइल पर भेजा गया। इसका भी रेफरेंस जो है सो एसएसपी को दिया गया, एसएसपी को लिखित दिया गया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भोला राम को 28 तारीख की जो है सो मब्बी थाना जो है सो जाके कहता है कि भोला राम का जो है सो कहिए कि लास्ट स्थिति में वो रेलवे लाइन के किनारे उसका जो है सो बॉडी मिला और उसको डीएमसीएच लाया गया। 1 मार्च को भोला राम की हत्या हो जाती है, मर जाता है। मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन में, ये 20 दिन में अगर प्रशासन चाहता तो भोला राम को बचा दिया जाता। अब भोला राम की हत्या नहीं होती और हत्यारे को जबकि उसका पैसा लिया गया, फिरौती मांगा गया, वो पैसा का जो है सो मोबाइल नंबर पूरा ट्रेस दिया गया एसपी को और वहाँ मब्बी थाना को, लेकिन दोनों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और भोला राम की हत्या हो गई। इसलिए हम मांग करते हैं कि भोला राम के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, उस पर 302 की मुकदमा चलाया जाए और दलितों को जो है सो उसका जो दलित एक्ट के तहत उसका जो मुआवजा होना चाहिए वो भोला राम के परिवार को मुआवजा मिले। इस सवाल को लेकर एसएसपी को घेरने जा। परिचय दे दे अपना। मेरा मोहम्मद जमालुद्दीन, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले। 17 मार्च विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा और सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शिवाजी महाराज की 395 जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर अतिथि के रूप में संघ के शिशु कल के स्वयंसेवक के एवं पूर्णकालीन पीताम्बर उपस्थित हुए। वहीं अतिथियों के द्वारा शिवाजी नगर में स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति पर भगवा पाक चढ़ाकर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं इस मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जन्मदिन मना रहे हैं आप प्रेस मीडिया बंधु के माध्यम से आज दरभंगा के शिवाजी नगर में वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी का 395वां जन्मोत्सव मनाया गया है। और आजकल के युवा, आजकल के जो हमारा हिंदू समाज है, वीर शिवाजी उसके स्तंभ रहे हैं। वीर शिवाजी सनातन समाज के साहस के प्रतीक रहे हैं। आज यदि हम इस अवस्था में हैं तो उनकी देन है। हम सबको अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने छोटे छोटे बच्चों को वीर शिवाजी की कहानी सुनानी चाहिए, उनको पढ़ानी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री दरभंगा, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। आज महाराज की जयंती मनाई जा रही है।
पहले आपके प्रेस के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के 195वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको शत नमन और साथ में पूरे देशवासियों की इसकी हार्दिक बधाई सब शुभकामना। छत्रपति शिवाजी महाराज वो योद्धा थे जो भारत देश से जो भारत विरोधी मुगल, बाबर, औरंगजेब जैसे विधर्मियों को मार भगाए और उन्होंने कई स्वराज्य को हासिल किया। इसलिए हम लोगों के लिए वो महान है, उनकी गाथा को हम लोग को सीखना चाहिए, उनकी कल्पना करना चाहिए आज की युवाओं को। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है औरंगजेब की जो अस्थि का जो समाधि है उसको हटाने का, तो मैं आश्वस्त करता हूँ महाराष्ट्र के सभी सनातनियों को कि जिस दिन आपका कारवां चलेगा महाराष्ट्र में, उस दिन देश के हर कोने से बजरंग दल के युवा साथी आपके इस कारवां में सहयोग करेंगे। क्योंकि यह जो औरंगजेब था हिंदू विरोधी था, धर्म विरोधी था, और वह हिंदू विरोधी नहीं अपने परिवार विरोधी था, और वह अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को छल से मारा और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ भी क्रूरता के साथ, दुर्व्यवहार के साथ उनका हत्या किया था। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और जिस दिन कारवां महाराष्ट्र में चलेगी उस दिन पूरे देश से सनातन युवा बजरंग दल के कार्यकर्ता उस कारवां में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश में एक संविधान, एक कानून लागू हो, अन्यथा किसी धर्म विरोध में धर्म के सहयोग से अनेक प्रकार के जो संविधान है उसे अविलंब भारत सरकार बंद करे, वक्फ बोर्ड अविलंब बंद हो। जय श्री राम, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी से बात की विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, और उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। अब आने वाला विधानसभा चुनाव होने के बाद और रिजल्ट के आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि अलग अलग दलों के लोग अपनी अपनी ओर से पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। और वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत से तैयारी हो रही है। हालांकि उन्होंने जो अभी कहा कि पिछली दफा हम लोगों का रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन अभी होने वाले विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन से हम लोग अच्छा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब यह रिपीट नहीं हो पाएंगे, जिसकी बहुत सारी वजह है। वहीं तेजस्वी यादव पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिहार का चेहरा है और इनका विजन है बिहार के लिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा ही क्राइम हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने और क्या कुछ कहा, हम आपको उनकी बातों को सुना रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में भी कई पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी में जुट गई है, कोशिश में लगी हुई है। आपकी पार्टी भी तैयारी में जुटी है, क्या कुछ चल रहा है और क्या दरभंगा वासियों को कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है और हम लोग पिछली दफा रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ था यहाँ से इंडिया गठबंधन का, लेकिन एमएलए का जो चुनाव होने वाला है इसमें उसको अच्छा करेंगे हम लोग। और इस दफा सीधी बात है कि अब जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो रिपीट नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी वजह है उसकी। तो एक ही चेहरा है बिहार के पास और वो है तेजस्वी यादव, एक नौजवान भी है और विजन है उसका बिहार के लिए। बिहार में पिछले 20 साल से आप देख लो जिस गति से पूरा देश ने तरक्की किया है मनमोहन सिंह के एरा के बाद, बिहार उस लेवल पे तरक्की नहीं कर पाया। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी सेक्टर में देखो, पावर सेक्टर में देखो, रोड की
के स्टैंडर्ड को देखो या नंबर ऑफ रोड्स को देखो या फिर आप एग्रीकल्चर में देखो, बेरोजगारी में देखो, पलायन में देखो, बिहार टॉप पर है। बिहार के अंदर अगर 28 राज्य हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं तो कुल 36 होते हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो शिक्षा में 36वें नंबर पे है बिहार या 35वें नंबर पर। ये जितना भी चीज़ बताया उसमें सबसे नीचे है बिहार, किसी में 34वें, किसी में 35वें, किसी में 36वें नंबर पर। बिहार की ये दयनीय हालत इस 20 साल में क्यों ऐसी की ऐसी रह गई? बिहार ने तरक्की क्यों नहीं की? कारखाना नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि लोग बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाने पे मजबूर। ठीक है, लालू यादव ने काम नहीं किया, आप कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2004 के बाद तो बिहार को पैसा आने लगा और पूरे देश को पैसा आया, तो उसमें बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ा? आज बिहार 34वें, 35वें, 36वें यही मिलेगा। शिक्षा में तो 35 नंबर पर, स्वास्थ्य में तो 36वें नंबर पर, बेरोजगारी में सबसे नीचे, कारखाना है ही नहीं है। तो ये जो दुर्दशा हुई है बिहार की इस 20 साल में, जिसमें सभी राज्य आगे बढ़े, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? अब ये कभी कभी बात करते हैं कि एयरपोर्ट बना दिया। अब बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट चल रहा है, पटना, गया और दरभंगा। गुजरात, जिसकी आबादी बिहार से आधी है, 7 करोड़ की आबादी है, और यहाँ 13 से 14 करोड़ की आबादी है। तो गुजरात जैसे छोटे राज्य में, जहाँ उसकी आबादी 7 करोड़ है, वहाँ पे 19 एयरपोर्ट है, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिहार में मात्र 1 गया का एयरपोर्ट है, उसमें कुछ फ्लाइट थाईलैंड के लिए या कहीं बर्मा के लिए जाती है। तो ये जो बिहार के साथ सौतेलापन है, ये क्या है? ये साबित करता है कि बिहार 20 साल में एनडीए, ज़्यादातर हुकूमत इनकी एनडीए ही की रही है यहाँ, और उसमें बीजेपी पार्टनर रही है, 2 इंजन की सरकार बोलते हैं। तो बिहार पीछे क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर में भी सबसे नीचे है। जब देखो क्राइम हो रहा है, जब देखो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो हमारा मानना है कि बिहार को अगर बदलना है तो एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। अब देखो, थोड़े दिन के लिए मौका मिला थी, 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया या नहीं? क्यों बचा के रखी हुई थी एनडीए सरकार? क्यों बचा के रखी हुई थी नीतीश सरकार या जो कहते हैं 2 इंजन वाली सरकार? 5.5 लाख लोगों को एक दफा नौकरी मिली। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाएगा। 5.5 लाख लोगों को एक दिन में नौकरी। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि बिहार पीछे ही जा रहा है। अब इस दफा का बजट को देख लो आप, इस दफा के बजट में क्या मिला बिहार को? एक मखाने का बोर्ड बनेगा, बताओ, एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं, उससे मखाना को क्या फायदा मिलेगा? पहले से भी यहाँ पर दरभंगा के अंदर भारत सरकार चला रही है मखाना प्रोसेसिंग क्या है, वो ऑफिस चल रही है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। कहते हैं कि हम IIT जो हम लोगों ने, हम जब मंत्री थे उसी वक्त पटना में खुला, उसका विस्तार करेंगे। ये है बजट। अब इमेजिन करिए, नया IIT खोलेंगे, ये नहीं है, एक उसका विस्तार करेंगे, 100 सीट बढ़ा देंगे। अब उस 100 सीट में बिहार के बच्चे कितने आएंगे? 2, 3, 4। ये बिहार का काम हो रहा है। फिर तीसरा बोलते हैं कोसी के जो वेस्टर्न कनाल है उसको ठीक करेंगे। पैसा कितना देंगे इसका जिक्र नहीं। ये क्या रहे हो आप? खुद कहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। भाई ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा ना दो, कम से कम अच्छे प्रोजेक्ट्स तो दो बिहार को। आप यूनियन बजट जो आता है उस पर निगाह डालो, कितने लाख करोड़ का है, बिहार को क्या मिल रहा है उसमें।
और वहीं देखो गुजरात को कितना पैसा जा रहा है। सरासर बेईमानी है भारत सरकार की। न नई ट्रेन है, न इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है, तो ये सब नहीं चलेगा। एम्स कितने दिन से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। कभी यहाँ फाउंडेशन हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी यहाँ जमीन, कभी वहाँ जमीन। अरे भाई बना के दो, एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ के गरीब लोगों का फायदा होगा। तो ये है, मतलब सरकार को एक अच्छी सरकार चाहिए।